अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो ये है क्लास फर्स्ट का साइंस। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 17 आवर अर्थ। यूनिट 5 है ये और T2 का सिलेबस का सेकंड लेसन है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमारा अर्थ जो है वो बिल्कुल राउंड है और अर्थ पर लैंड भी है और वाटर भी है। वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। तो लैंड पर हम रहते हैं। तो लैंड की कई किस्म की शक्लें हैं, बहुत सारे लैंड फार्म्स हैं। उनमें प्लेन्स हैं जो बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, उनको हम प्लेन कहते हैं। फिर डेजर्ट्स हैं, वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर रेत ही रेत होता है, पानी कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे कैक्टस और कीकर जैसे प्लांट्स ही उगते हैं। फिर हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। माउंटेन्स, बड़े पहाड़ होते हैं। फिर प्लेट्यूज होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर फ्लैट जगह होती है, उनको हम प्लेट्यूज कहते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि रिवर के आसपास के इलाके जो है वो बहुत ही फर्टाइल होती हैं, यानी उनमें अच्छी फसल उगती है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि अर्थ के इर्द गिर्द हवा मौजूद है, उसको हम अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले लेसन को पढ़ने के बाद आपने एक्सरसाइजेस किए होंगे। तो चलो एक बार इन एक्सरसाइज को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट यस और नो। यस या नो आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पे है द अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। अर्थ जो है वो तकरीबन गोल है। क्या ये सही है या नहीं है? हाँ, आपने बहुत अच्छा गेस किया। यहाँ आएगा यस। तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, YES, यस लिखेंगे। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर अर्थ इज लैंड। अर्थ का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है वो लैंड है। क्या ये सही है? हमने पढ़ा था कि अर्थ में वाटर और लैंड दोनों है। वाटर ज्यादा है और लैंड कम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नो। नो आएगा क्योंकि अर्थ का ज्यादा पार्ट लैंड नहीं है, तो यहां पे आएगा नो। लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जमीन जो है, लैंड जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, उसकी अलग अलग शक्लें हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि लैंड की बहुत सारी शक्लें हमने पढ़ा है, जैसे कि प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स, हिल्स और डेजर्ट्स है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यस। यहाँ पे आप लिखेंगे यस। फिर उसके बाद है माउंटेन्स और लोअर देन द हिल्स। माउंटेन्स हिल्स से नीचे होते हैं, छोटे होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हिल्स तो छोटी पहाड़ों को कहते हैं और माउंटेन्स उससे ऊंचे और बड़े पहाड़ होते हैं। तो यहाँ पे तो उल्टा लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि माउंटेन्स हिल्स से छोटे होते हैं, तो ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नो। यहाँ पे आएगा नो। फिर है वी शुड प्रोटेक्ट आवर लैंड, एयर एंड वाटर फ्रॉम गेटिंग डर्टी एंड पोल्यूटेड। हमें अपना लैंड, एयर और वाटर यानी ज़मीन, हवा और पानी को गंदा और पोल्यूटेड होने से बचाना चाहिए, है ना? हमें बचाना चाहिए अपने आसपास को गंदा होने से, पानी को गंदा होने से, हवा को गंदा होने से बचाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। समझ गए? ओके, एक बार फिर देखते हैं। द अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। यस। मोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज लैंड। नो। Land is not the same everywhere. Yes. Mountains are lower than the hills. No. We should protect our land, air and water from getting dirty and polluted. Yes. अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है fill in the blanks. खाली जगहों को भरना है। आपको पता है माउंटेन्स क्या होते हैं, आपको मालूम है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। प्लेन जो होती है वो फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है। हिल्स छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं। राउंड का मतलब है गोल। एयर हवा। अब हम इन वर्ड्स को इन खाली जगहों में भरने की कोशिश करेंगे।
A large flat land is called a, yes, guess करो, जो बड़ा फ्लैट लैंड होता है, प्लेन सा जगह होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको तो माउंटेन नहीं कहते, तो फिर क्या कहते हैं? प्लेन। तो यहाँ पे आएगा प्लेन। A large flat land is called a plain. Very good. फिर यहाँ पे है डैश डैश और हायर देन प्लेन्स। तो प्लेन से थोड़ा जो ऊंचा जगह होता है उसको क्या कहते हैं? उस ऊंची जगह को, प्लेन से थोड़ी सी ऊंची होती है, प्लेन से ऊपर जो होती है पहाड़ियां, उन्हें क्या कहते हैं? यस, हिल्स कहते हैं। बिल्कुल, हिल्स आर हायर देन प्लेन्स। वेरी गुड। अब जो हिल्स से भी ऊंची होती है उनको क्या कहते हैं? डैश डैश आर हायर देन हिल्स। हिल्स से जो ऊंची जगह होती हैं उनको कहते हैं, बिल्कुल सही गेस किया आपने, माउंटेन्स। वेरी गुड। अब यहाँ पे है अर्थ इज सराउंडेड बाय, अर्थ के इर्द गिर्द क्या है? एयर है। बिल्कुल, अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। आवर अर्थ इज डैश डैश इन शेप, हमारा अर्थ का शेप क्या है? राउंड है। बिल्कुल सही। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। A large flat land is called a plain. Hills are higher than plains. Mountains are higher than hills. Earth is surrounded by air. Our earth is round in shape. अब आगे बढ़ते हैं। ये सी पार्ट है, मैच द फॉलोइंग। अब इनको मैच करना है एक दूसरे के साथ। पहले इनको थोड़ा समझते हैं। प्लेन्स, आपको मालूम है प्लेन्स क्या होती है? फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट लैंड होती है ना। माउंटेन्स एंड हिल्स, माउंटेन और हिल जो होती है ना वो प्लेन से ऊंची होती हैं। कैक्टस, कैक्टस एक प्लांट है जो डेजर्ट में उगती है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर उस एयर को कहते हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। तो चलिए अब इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लेन्स के साथ क्या आएगा? एग्जैक्टली, फ्लैट लैंड। ऑफरिन, प्लेन्स, फ्लैट लैंड। माउंटेन्स एंड हिल्स, इसके साथ क्या आएगा? हाईलैंड। वेरी गुड, माउंटेन्स एंड हिल्स, हाईलैंड। कैक्टस क्या है? कैक्टस, plant that grows in a desert. Cactus, plants that grow in a desert. Atmosphere, atmosphere क्या हुआ? Air. Atmosphere क्या है? Air. तो एक बार फिर ऊपर से रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। The earth is almost round in shape. क्या आएगा? Yes. Most part of our earth is land? No. Land is not same everywhere? Yes. Mountains are lower than hills? No. We should protect our land, air and water from getting dirty and polluted? Yes. Fill in the blanks देखें। A large flat land is called a plain. Hills are higher than mountains and mountains are higher than hills. Earth is surrounded by air. Our earth is round in shape. अब मैचिंग देखें। Plains, flat land. Mountains and hills, highland. Cactus, plant that grows in a desert. Atmosphere, air. तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। ये एक एक्टिविटी है, देखिए। तो इस पिक्चर को आप बहुत खूबसूरती से कलर भर के इसको तैयार कीजिए। यहाँ पर प्लेन भी दी गई है, प्लेट्यू भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं और यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। तो आप इसको खूबसूरती से क्या कीजिए, रंग भरिए। तो अगले लेसन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।